बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिलाखिर इमरान खान ने हरीपुर जलसे में इम्पोर्टेड सरकार और इनके हैंडलर्स को आखिरी मैसेज दे दिया है कि अगर इलेक्शन ना करवाया तो मैं पूरी कौम को फाइनल कॉल देने जा रहा हूँ। इमरान खान ने एक बार फिर से आलमी ताकतों के आगे सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। हरीपुर जलसे में सख्त बारिश होती रही, कप्तान के कपड़े भीगते रहे, लेकिन इमरान खान मुसलसल खिताब करते रहे। इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ बड़े लॉन्ग मार्च का इंदिया देकर इस्लामाबाद में बैठी माफिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। कप्तान को गुस्से में देखकर अब कई लोग दरमियान में कूद पड़े हैं। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला ठंडा करवाने की कोशिश की जा रही है। ये भी पैगाम दिया जा रहा है कि अगले हफ्ते IMF से पैसे मिलने के बाद इम्पोर्टेड सरकार को किसी भी वक्त खत्म किया जा सकता है। कप्तान ने इसके जवाब में मैसेज दिया है कि अगर इलेक्शन का ऐलान न हुआ और डेढ़ होशियारी करने की कोशिश हुई तो मैं अवाम को बाहर निकालकर इस्लामाबाद का घेराव करूंगा। इस सूरत हाल में इम्पोर्टेड हुकूमत का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार हो चुका है। शहबाज शरीफ ने कतर के दौरे में इस्लामाबाद के साथ साथ कराची एयरपोर्ट भी कतर के हवाले करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। हुकूमत गिरने से पहले मुल्क की असासों को फरोख्त पर लगाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इम्पोर्टेड हुकूमत के अहम लोग मुल्क से फरार हो चुके हैं। राजा परवेज अशरफ 25 रुकनी वफद और इनके खानदान को लेकर कनाडा रवाना हो चुका है। फजल रहमान तुर्की में है, जबकि शहबाज शरीफ कतर में और नवाज शरीफ वापसी के लिए आमादा नहीं है। जरदारी दुबई में रोपोश है, जबकि सैलाब जदगान का कोई पुरसान हाल नहीं है। पंजाब से लेकर सिंध तक बड़ा इलाका सैलाब की जद में आ चुका है। 80% फसलें तबाह हो चुकी हैं। वो जरदारी जिसने पंजाब के MPs को खरीदने के लिए अरबों रुपए खर्च कर डाले, अब वही जरदारी सिंध की आवाम को बिलकता सिसकता छोड़कर मुल्क से फरार हो चुका है। और तो और पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपए इजाफा होने जा रहा है। बिजली की कीमतें दोबारा बढ़ाई जा रही हैं, यानी 94 अरब 40 करोड़ का टीका आवाम को लगाने की तैयारी हो रही है। गुज़िश्ता 50 सालों में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई होने जा रही है, यानी इम्पोर्टेड हुकूमत का एक एक लम्हा इस मुल्क पर भारी पड़ता जा रहा है। यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर कायल हो चुकी है कि जितना जल्दी हो इम्पोर्टेड सरकार का खात्मा किया जाए। इमरान खान को मुख्तलिफ जराए से ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान का अवाम को फाइनल कॉल देने की बात करना, इसे अब कई हलकों में संजीदा लिया जा रहा है। कप्तान ने मैसेज दे दिया है कि दिए सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं होती। अगर इन्हें नाअहल करवाने की कोशिश होती है तो वो पूरे निज़ाम का बोरिया बिस्तर लपेटने के लिए अवाम को सड़कों पर निकालेंगे। जैसे ही इम्पोर्टेड हुकूमत को पता चला कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला ठंडा करने के लिए कुछ लोग बीच में कूद पड़े हैं, तो अचानक से इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज करने की इतला आ जाती है। राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है कि अगर इमरान खान की जमानत खत्म हो जाती है तो हम फौरन इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, जिससे पता चलता है कि इम्पोर्टेड सरकार नहीं चाहती कि मामला ठीक हो और हुकूमत के खात्मे से पहले वो कप्तान को नाअहल करवाने या फिर गिरफ्तार करने पर तुल चुकी है। इसीलिए इमरान खान ने अवाम को किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहने का कह दिया है। गुज़िश्ता दिनों इमरान खान ने पंजाब हुकूमत के अहम लोगों की भी खिंचाई की थी। परवेज इलाही को भी सख्त वार्निंग जारी की गई है कि माफिया पर हाथ डालने के लिए वो तैयारी करें। वजह इसकी यह है कि इम्पोर्टेड सरकार ने इस्लामाबाद में मजीद सहाफ़ियों पर छापे मारने का मंसूबा भी तश्कील दिया है, ताकि कप्तान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी भी मामले को ख़राब किया जाए। ऐसे में इमरान खान को पंजाब और इस्लामाबाद की ज़मीन माफिया के लिए तंग करने का ग्रीन सिग्नल भी मिल सकता है। इस गैर यकीनी की कैफियत को देखकर सऊदी अरब ने $8 बिलियन की सरमायाकारी से हाथ खींच लिया है, जिसके तहत गवादर में ऑयल रिफाइनरी कायम होनी थी। डॉलर की ऊंची उड़ान फिर से शुरू हो चुकी है। ये वो मौका है जहां अवाम का सारा नजला इस्टेब्लिशमेंट पर गिर सकता है। ऐसे में इस्टेब्लिशमेंट फेस सेविंग के लिए इम्पोर्टेड सरकार को इलेक्शन का कह सकती है। इमरान खान की अवाम में बढ़ती मकबूलियत और इम्पोर्टेड हुकूमत की नालायकी और नाअहली ने अंपायर को साथ मिलाकर खेलने के सारे मंसूबे नाकाम बना दिए हैं। IMF के कहने पर पेट्रोल मजीद महंगा होने जा रहा है और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल आने का इम्कान है, जिसे इमरान खान इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ कैश करवाने जा रहे हैं। यही वजह है कि अगले चंद दिनों में इलेक्शन के हवाले से अहम फैसलों का इम्कान पैदा हो चुका है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि अब इमरान खान को इस मौके पर मजीद एहतियात का मुजाहरा करना होगा। कुछ लोगों की कोशिश होगी कि इमरान खान बराह रास्त इदारों से टकरा जाएं और अवामी ताकत से खाइफ कुछ कुव्वतें इमरान खान के खिलाफ अवाम के जहनों में शक भी पैदा कर सकती हैं, ताकि इमरान खान की मकबूलियत को कम किया जा सके। और मजीद टाइम गेन करने के लिए मुख्तलिफ हरबे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ताकि इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे आजमाए जाएं। यही वजह है कि अब इमरान खान की अदालतों में पेशियों के दौरान अवाम की बड़ी तादाद भी जमा होने जा रही है, ताकि कप्तान को गिरफ्तार करने की कोशिशों को नाकाम बनाया जा सके।